हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। आप सभी का अगले योग सेशन के लिए स्वागत करता हूँ। पिछला सेशन आपने हमारे साथ में बैठ कर के किया था पद्मासन के साथ। दूसरे दिन की क्रिया थी। हर मंगलवार को हम पद्मासन के साथ ही कराते हैं और आज हमारा तीसरा सेशन है, यानी बुधवार का सेशन है। बुधवार को जो हम क्रिया कराते हैं वो गणपति के नाम से है। गणपति के लिए हम समर्पित हैं। तो इसमें दो उद्देश्य हैं कि हम गणपति जैसा तो मस्तिष्क चाहते हैं, यानी बुद्धि, विवेक, रिद्धि, सिद्धि, चेतना जागृत रहे, हमारी ओर बड़ी रहे। यानी गणपति का जो बड़ा सिर है उसमें जो बड़ा बुद्धि है वो हम चाहते हैं। तो एक तो समाधान ये है। दूसरा समाधान ये है कि हम गणपति के तरीके से हम अपना पेट नहीं चाहते हैं, हम लंबोदर होना चाहते हैं। यानी हमारा उधर लंबा हो, बॉडी ऐसी हमारी हो, पेट बाहर से ना दिखे। तो इसके लिए जो हम आज की क्रियाएं करेंगे वो हम पीठ के बल लेट करके करेंगे क्रियाएं, और पीठ के बल लेट करके क्रियाएं आसान हो और हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में हो। तो कोशिश ये रहती है कि हम आराम से पीठ के बल लेट पाएँ। तो पीठ के बल लेटने के लिए हमने सहारा नहीं लेना है, बगैर सहारे के हमने पीठ के बल लेटना है। इसके लिए हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा जो हिप जॉइंट है वो फ्लेक्सिबल हो, आराम से मूव करे अपने आप ही और हम लेट पाएँ। तो इसको फ्लेक्सिबल बनाने का अभ्यास है। जैसे पद्मासन के लिए अभ्यास कराया था वैसे ही हिप जॉइंट का अभ्यास है। सांस भर के हाथ ऊपर गए और सांस निकाल के हाथों को नीचे लाए। तो 8-10 बार हमने अपने शरीर को ऊपर नीचे करना है। उससे स्पाइन का मूवमेंट हो गया, और जब स्पाइन का हमारा मूवमेंट हो चुका है तब हम पीछे झुकने का अभ्यास करेंगे। यानी स्लाइड करके हाथों को पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए, और सांस निकाल के आगे आएंगे। तो ये शरीर झुकाव लेना सीख गया, उठना सीख गया। आराम से आप पीठ पीछे तक ज़मीन तक जा सकते हो और उठ सकते हो। फाइनली हम लेट जाएंगे और लेट करके आज की क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ शरीर के नीचे हैं। तानासन का प्रयोग करेंगे। इसमें आपके लिए जगह चाहिए, आगे भी जगह चाहिए और पीछे भी जगह चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें पीछे जगह आपको बना करके दिखाने की। थोड़ा आगे आ गए, अब ये शरीर हमारा पीछे हो गया और ये शरीर हमने पीछे पहुँचा दिया। हाथ बिल्कुल पीछे हैं, ज़मीन पर रखे हुए हैं, यानी एक ही लाइन में पूरा शरीर है। बहुत से लोगों का कंधा ज़मीन पर नहीं आएगा, हाथ ज़मीन पर नहीं आएंगे, असुविधा होती है। वो असुविधा जाएगी कि आपका शरीर एक ही लाइन में रहेगा। कभी आप बूढ़े होकर के
झुकेंगे नहीं, आप झुक नहीं पाएंगे कभी आगे की तरफ। तो ये शरीर को पीछे ले जाने का अभ्यास है, इसलिए आगे जाएगा नहीं। और अब क्या करेंगे, तानासन करेंगे। शरीर को सबसे पहले तानने की कोशिश है। जैसे ही आप सो कर के उठते हैं तो बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे आप उठे नहीं, कोशिश करें भगवान को स्मरण कर लें और थोड़ा सा अपने स्पाइन को, शरीर को खींचने का अभ्यास करिए। सांस भरेंगे, तानासन का प्रयोग करेंगे, शरीर को बाहर की तरफ खींचिए। जैसे आपका शरीर कोई उठा रहा है, खींच कर ले जा रहा है। दो आदमी पुलिस वाला हमारे शरीर को हाथ और पैर पकड़ के ले जा रहे हैं। सांस निकाल के फिर आराम से, फिर सांस भरा, फिर तानासन, सांस निकाला नीचे। अब सांस प्रश्वास के साथ करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सांस भरेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, सांस निकालेंगे तो आवाज़ आती है। देखिए, तो ये तानासन हो गया। शरीर के पैरेलल रखते हुए हाथ और पैर उठते हैं और खींचे जाते हैं। अगर यही हाथ और पैर हम ज़्यादा उठा दें तो ये तानासन के बजाय नौकासन बन जाता है। नौकासन की स्थिति देख लीजिए। श्वास प्रश्वास का ध्यान इसमें भी रखते हैं। श्वास भरेंगे तो हाथ ऊपर और श्वास निकाला तो हाथ नीचे। तो नौकासन में हाथ और पैर बहुत ऊपर आ जाते हैं, नौका का पोज बन जाता है। और यही स्थिति अर्ध नौकासन में बन जाती है। इसमें अर्ध नौकासन में पैरों के पैरेलल हाथ आ जाते हैं। सांस भरी, हाथ ऊपर, सांस निकाला और हाथ पैर नीचे। हाथों को नीचे लाएंगे वापस आराम से। तो नौकासन, तानासन, अर्ध नौकासन एक ही स्थिति है। पैरों को मजबूत बनाना है। पैर मजबूत हो, लंबोदर बने, यानी पेट की गोलाई कम हो। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। पैर उठाएंगे तो आपकी पेट की नल नाड़ियाँ खींचते हैं। 1 इंच पैर को जमीन से ऊपर उठा करके रुकिए। वापस दूसरी बार फिर अभ्यास करेंगे। पैर ऊपर जाएंगे आकाश की तरफ तो पैर सांस भरना है, और पैर नीचे जाएंगे ज़मीन की तरफ तो सांस निकालना है। जितनी देर कुंभक रखा है, सांस लेकर के रुके हैं, उतनी देर पैर को आप ऊपर उठा करके रुकिए। अब सांस प्रश्वास के साथ आपको समझाता हूँ। सांस भरी, सांस निकाल के नीचे रुके थे, वो कुंभक के साथ थे, उस समय सांस नहीं ले रहे थे। फिर कोशिश करेंगे। तो आपके पेट के ऊपर पूरा खिंचाव हो रहा, पेट लंबा हो रहा है, यानी गोलाई खत्म हो गई। पैरों को और ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री तक। ये 30 डिग्री तक उठाया, सांस भर के रुकेंगे और सांस निकाल के पैरों को धीरे से नीचे लाएंगे। पटकना नहीं है, पैर अपने हैं। धीरे धीरे उठाया और धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए नीचे लाइए। ग्रेविटी खींचती है, उसको रोकिए ग्रेविटी को। आप
शरीर को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, देखिए और समझिए। दूसरी बार देखिए, फिर समझिए। एक बार फिर देखिए और समझिए, पटकना नहीं है, पैर अपने हैं। तो इसमें पेट और भी ज़्यादा खिंचा और लंबा हो गया। पैरों को और ऊपर उठाना है, यानी पेट को और लंबा करना है। क्या करना है? अभी 30 डिग्री तक उठाए थे, 60 डिग्री पे पहुंचाइए पैर। अंगूठे आपको दिखने लगेंगे और धीरे धीरे नीचे लाए। फिर 60 डिग्री पे पहुंचाएं और धीरे धीरे नीचे लाइए। 60 डिग्री पे पहुंचाइए और रुकिए, धीरे धीरे नीचे लाएंगे। एक बार फिर समझिए, ऊपर आ गए, सांस लेकर के रुक गए और धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे आ गए। तो पेट का काम इसमें और ज़्यादा हुआ। आपको अपने आप ही अनुभव हो रहा होगा कि पेट में हमारी कैसे हलचल हो रही है। असुविधा होती है ज़्यादा न करें, सुविधा होती है तो ज़्यादा करते रहें, लेकिन करना रोज है, रोकना नहीं है। असुविधा अपने आप खत्म हो जाएगी। पैरों को और ऊपर उठाना है, 90 डिग्री तक पहुंचाना है। ये देखिए, एक पैर को 90 डिग्री पर ले गए, दूसरा पैर वहीं रखा है। वापस सांस निकाल के, सांस भरी, पैर ऊपर, रोकिए और सांस निकाल के नीचे। फिर दाहिना पैर 90 डिग्री, वापस बायां पैर 90 डिग्री, वापस दाहिना, वापस बायां, वापस। एक एक पैर से कराया आपको, दोनों पैर से भी कर सकते हैं। जैसे 60 डिग्री पर गए हैं, 90 डिग्री पर जाएंगे। सांस को भरा ऊपर, सांस निकाला आराम से नीचे। देखिए फिर और समझिए, पैरों को पटकना नहीं है, फेंकना नहीं है, अपने पैर हैं, आराम से धीरे धीरे नीचे आने दीजिए। 90 डिग्री, रोके, वापस आए आराम से। एक बार और करके दिखाता हूँ। तो ये 90 डिग्री का प्रयोग हो गया पैरों को उठाने का। आप स्थायी रूप से इस अवस्था में रह सकते हैं। उठाना मुश्किल है और हम कह रहे स्थायी भी रुक सकते हैं, तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये संभव है। और ये संभव करके दिखाता हूँ कि 90 डिग्री तक देर से कैसे रुकेंगे। पैरों के अंगूठे पकड़ लें और रुक जाइए। ये देखिए, रुकना हो गया। एक पैर का, दूसरे पैर का रुकना हो गया। अंगूठा पकड़ा, पैर सीधा किया, घुटना मुड़ा हुआ ना रखें, ये रुकना हो गया। फिर देख लीजिए, दाहिना पैर मोड़ा, अंगूठा पकड़ा, पैर को सीधा कर दिया। वापस अंगूठा पकड़ा, पैर को सीधा किया, वापस। तो आप एक पैर से भी रुक सकते हैं। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ेंगे तो दोनों पैर से रुक सकते हैं। वो दिखा देता हूँ कि अंगूठे पकड़े, पैरों को सीधा किया और रुक गए। छोड़ा अंगूठों को, पैरों को धीरे धीरे नीचे आने दो।
फिर देख लीजिए भैया, आप लोग देखेंगे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे कि संभव हो सकता है, और फिर आप करते रहेंगे। देख लीजिए, पैरों को पकड़ा, पैर सीधे किए, रुक गए, छोड़ दीजिए, आराम से नीचे आने दीजिए। तो ये हमने अपने पैरों का काम किया, हिप जॉइंट का काम किया। पेट लंबा हुआ, कोई पैर में असुविधा ना हो, उस असुविधा को चेक करना है और अपने हिप जॉइंट को, घुटनों को और मजबूत बनाना है। इसके लिए पैर मोड़ लेंगे, एड़ियाँ मिली हुई हैं, घुटने मिले हुए हैं, टांगें आपस में जुड़ी हैं, जांग भी जुड़ी हैं, और इनके बीच में भी कोई गैप नहीं है। टांग और जांग के बीच में कोई गैप नहीं, उंगली नहीं जा रही है। अगर एड़ियाँ आपके नज़दीक नहीं आ रही हैं तो हाथों से ऐसे खींच लीजिए, आपको नज़दीक आ जाएंगे बिल्कुल। इसके बाद जब पैरों की पोजीशन आपने मजबूत बना दी, तब अपने हाथों को इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करके सिर के नीचे रख दीजिए, कोहनियाँ दोनों ज़मीन पर लगाइए, उठी हुई नहीं रखना है, बिल्कुल ज़मीन पर लगा के कोशिश करेंगे। और अब क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है अपने पैरों की और अपने कंधों की और हाथों की। कैसे करेंगे कि आराम से आप कंधा उठाएंगे, कोशिश करेंगे एक तरफ जाने की, फिर कोहनी आ गई नीचे, फिर दूसरा कंधा उठाएंगे और कोशिश करेंगे उसको उठाने की। पैरों की स्थिति देखिए, वही है, पैर नहीं हिल रहे बिल्कुल, पैरों को स्थिर करना है। यानी शरीर आपका पकड़ में रहेगा तो स्थिरता आ पाएगी। जो शरीर चलाना है वही चलेगा, बाकी सब आपके कंट्रोल में रुका रहेगा। कमांड देंगे तभी रुकेगा। अब हम पैरों को कमांड दे रहे हैं, हाथों को रोक दिया, पैर दाहिनी तरफ जाएं, जमीन टच करिए, वापस बाईं तरफ जाएंगे, सांस निकाल के फिर जमीन टच करेंगे, वापस दूसरी बार दाहिने तरफ, दूसरी बार बाईं तरफ, एक बार और बाईं तरफ, दाहिने तरफ, और बाईं तरफ। तो आपने देखा कि हम कंधों का मूवमेंट भी कर लिया, पैरों का मूवमेंट भी कर लिया, दोनों अलग अलग किए हैं। और अगर आपने पैरों का मूवमेंट करना है दाहिने तरफ, और गर्दन भी आपकी दाहिने तरफ जाएगी, तो कैसा हो जाएगी, स्पाइन यू शेप में हो जाएगी। यानी स्पाइन को यू शेप में बनाना है। ये देखिए कितना आसान काम है। वापस स्पाइन यू शेप में रहे, बाईं तरफ, वापस एक बार और देख लीजिए। और बाईं तरफ, वापस। ये आपने स्पाइन का मूवमेंट देखा यू शेप में। और अगर एस शेप में, जेड शेप में करना हो, यानी घुटना आपका दाहिनी तरफ जाए और गर्दन आपकी बाईं तरफ जाए, है ना कमाल की स्पाइन। कोशिश करिए,
और अब घुटना बाईं तरफ और गर्दन दाहिनी तरफ। एक बार फिर करते हैं, देखिए, ऑब्जर्व करिए। तो ये आपने अभ्यास देखा स्पाइन का। स्पाइन आपकी है, आपको तंग करती है, लंबर रीजन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल रीजन की प्रॉब्लम, थोरेसिक रीजन की प्रॉब्लम, मुड़ नहीं रही है, झुक नहीं रही है, एस शेप नहीं बन रही है, यू शेप नहीं बन रही है, सीधी नहीं हो रही है। आपने अपनी स्पाइन को कभी काम दिया नहीं, काम देंगे तो काम करेगी। अभी स्पाइन का दूसरा रूप लेते हैं कि स्पाइन को हमने ऊपर उठाना है, झुकाना है आगे की तरफ। सिर को उठा लीजिए, कोहनियाँ ऊपर हैं और कोहनियों से घुटना टच कराएंगे। दाहिने कोहनी को दाहिना घुटना, बाईं कोहनी को बायां घुटना। दूसरी बार, एक बार और। तो ये कोहनियाँ और घुटना टच किया एक ही साइड का। अब ये अपोजिट क्रॉस करके करना है। और अगर दोनों कोहनी और दोनों घुटने टच करने हो तो क्या करना है, देख लीजिए। तो आप इस प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे तो पेट आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। आपका चेस्ट चौड़ा हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा, वक्षस्थल चौड़ा रहेगा और पेट गायब, कमर पतली। बहुत आसान है। इसी में आप पेट के बल लेट कर पेट के बल लेट कर और क्रियाएं कर सकते हैं। बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है। वो एड़ियों में और घुटनों में दर्द ना रहे उसके लिए आपने दाहिना घुटना मोड़ा दाहिनी तरफ और पैर पकड़ के सिर की तरफ खींचा और घुटने को जमीन से लगा दीजिए। वापस छोड़ दीजिए। दूसरे पैर को पकड़ें, दूसरे पैर को मोड़िए, खींचिए और घुटना जमीन पर छोड़ दीजिए। दूसरी बार फिर दाहिना पैर और दूसरी बार बायां पैर। एक बार और दाहिना पैर और एक बार बायां पैर। ये आपने पैरों को अंदर की तरफ नहीं मोड़ा था, बाहर मोड़ा है। अभी अंदर मोड़ने का अभ्यास करेंगे कि पैर अंदर मोड़ना चाहिए। सिर को नहीं उठाना, पैर को अपनी तरफ खींचना है, नाभि तक लाइए, छोड़ दीजिए। बाएं पैर को मोड़े, खींचे, छोड़ दीजिए। दाहिना पैर, बायां पैर, दाहिना, बायां। तो आपने पैर बाहर की तरफ भी मोड़ा, अंदर की तरफ भी मोड़ा।
और दोनों पैर मोड़ने हों बाहर की तरफ, बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश जरूर करिए। ये पैर पकड़ लिए, पैरों को खींचा और ये घुटनों को नीचे लाए। मुश्किल है लेकिन कोशिश करें जितना भी हो पाए। बहुत पेन आएगा लेकिन ये कोशिश करना जरूर है। वापस आ गए, फिर कोशिश किया नीचे ले जाने की, वापस आ गए, फिर कोशिश किया नीचे ले जाने की, वापस आ गए। तो ये घुटने टखने सब मजबूत होते हैं। जो पेन है, रुकावटें हैं, कचड़ा है, वो निकल जाएगा। इसी में आपका पेट और हमने कम करना है। पीठ मजबूत रहे, पेट कम रहे, क्या करना है? घुटने मुड़े हुए हैं, इन घुटे हुए मुड़नों को, एड़ियों को पकड़ लीजिए। एड़ियाँ पकड़ने के लिए उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, मजबूती से पकड़िए। कोहनियों पे वजन आएगा, सिर पे वजन आएगा और तलवों पे वजन आएगा। पूरा शरीर ऊपर उठाएंगे। देखिए आपकी स्पाइन क्या कमाल की स्पाइन है। आप कहते हैं हमारी स्पाइन काम नहीं करती है। सांस निकाल के वापस बड़े आराम से दूसरी बार कोशिश करेंगे। सांस पर सांस का जरूर ध्यान रखें। शरीर जब भी ऊपर उठाएं, सांस भरनी है। जमीन की तरफ आएंगे तो सांस निकालते हुए आएंगे। एक बार और देखिए। तो ये कहलाता है कंद्रासन। इसी को अगर हम परमानेंट बना दें, सेतु बना दें, जिसमें नीचे से आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी का जहाज सब निकल जाए, तो वो सेतु बन जाता है। यानी परमानेंट स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया। आपने हाथों को नीचे लगा देना है। ये सेतु बंदासन हो गया। स्थायी रूप से आप आराम से ऐसे रह सकते हैं। आराम से फिर छोड़ के नीचे आ गए। तो आपने शरीर को देख लिया, कैसा शरीर काम करता है, स्पाइन काम करती है। पेट अब भी बढ़ा हुआ है, पेट अभी कम नहीं हुआ है, लंबोदर नहीं हुआ है। आपने पूरा शरीर का काम कर लिया। फाइनली पेट को कम करने के लिए अंतिम अभ्यास आज का बता रहे हैं, वो है पवन मुक्तासन। यानी वायु हमारे शरीर की निकल जाए तो पेट पे चढ़ जाएगा। क्या करना है? घुटना मोड़ना है, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना है और दबाना है। इतना दबाइए कि ये घुटना, दाहिना घुटना दाहिने बगल को टच करे। साइड में है, पेट नहीं दबा है ये। ऐसे ही बायां घुटना बाएं बगल से टच कराइए। एक बार फिर देखिए, दाहिना घुटना बगल को टच करते हुए। और बायां घुटना बाएं बगल को टच कर रहा है। तो ये तो हुआ घुटना दबाना, बगल को टच करना। साइड में दबाया है, किडनी के ऊपर ये काम करता है। जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है, इस अभ्यास को जरूर करें। एक बार फिर दिखा देता हूँ। और अब दबाएंगे पेट को, यानी घुटना नाभि की तरफ लाएंगे और पेट दबाइए। बाएं पैर से दाहिने पैर से, बाएं पैर से
दाहिने पैर से बाएं पैर से गणपति का दिन है। पेट पिचका रहे हैं और हाथी चिंगाड़ रहा है, यानी गणपति के ऊपर हाथी का सिर लगा हुआ है, तो हाथी जैसी पोजीशन हमारी भी बन जाती है, चिंगाड़ आती है उस दिन। पेट को अभी कम नहीं हुआ है, पेट को दबाना है। क्या करना है, पेट को अब गले से लगाना, घुटने को। दूसरा पैर घुटना गले को लगाइए। दूसरी बार कोशिश करिए। एक बार और घुटना अब मुंह से लगाएंगे, यानी आपका घुटना और मुंह दोनों मिल जाए। बायां घुटना और मुंह। एक बार फिर दाहिने घुटने से करता हूँ। बाएं घुटने से तो ये हमने मूंद तक लेके आए हैं। अभी इसमें एक स्टेज और रह गई है माथे तक पहुंचाने की। तो माथे को घुटना लगाएंगे। बाएं पैर को लगाइए घुटना माथे पर। एक बार और बाएं पैर का प्रयोग। तो ये माथे से लगाया, पेट दबाया, गले को, छाती को दबाया, सीने को दबाया, मुंह को लगाया, माथे को लगाया, पूरा पेट दब जाता है, वायु निकल जाती है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छा प्रयोग कर मानते हैं वायु निकालने के लिए। और यही क्रिया करनी है दोनों पैर के साथ। दोनों घुटने लेना है, दोनों घुटने को मिलाना है। मिला करके जो एक पैर से किया था वो दोनों पैर घुटनों से करेंगे। पहले पेट दबाएंगे, फिर यही दोनों पैर गले पे लाएंगे। फिर यही पैर कोशिश करिए मुंह पे आ जाए। और फिर यही पैर कोशिश करें माथे पे आ जाए। तो ये था पवन मुक्तासन, यानी आपके पास बेकार की वायु पड़ी है, उससे मुक्ति पा गए तो पवन मुक्तासन है। इसके बाद आप उठें नहीं, थोड़ी देर शवासन पर आराम करें। शवासन की स्थिति आप बिल्कुल मुर्दा के समान है। हाथ आपके बॉडी से अलग हैं, हथेलियाँ आसमान की तरफ, उंगलियां मुड़ी हुई। दबाव नहीं देना है, कोई टेंशन नहीं रखना है। पैर दोनों आपस में अलग अलग, करीब 1-1.5 फुट का अंतर दोनों पैरों में रहना चाहिए। पैरों में भी कोई खिंचाव न रखें। जितना मुड़ते हैं, जिधर मुड़ते हैं मुड़ने दीजिए। हाथ भी, हथेलियाँ, उंगलियां जैसे भी मुड़ती हैं मुड़ने दीजिए। खिंचाव, टेंशन बिल्कुल ख़त्म करिए। गर्दन जिधर घूमती है घूमने दीजिए, सीधी रहती है सीधी रखिए, लेकिन टेंशन करके कोशिश करके सीधे नहीं रखना है।
लुढ़कती है लुढ़कने दीजिए। और फिर आपने श्वास प्रश्वास को करना है, यानी ये शवासन है और शवासन में आपने प्राणायाम करना है। तो ये इसलिए करना है कि आपका शरीर जल्दी शिथिल हो जाए। सांस भरना सीखिए लेटे लेटे, यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं जो बिस्तर पर लेटी हुई हैं, वो श्वास प्रश्वास बड़े आराम से इस अवस्था में कर सकती हैं। शवासन में लेट करके उनके शरीर में शिथिलता आती है और सांस प्रश्वास उनको ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। देखिए, सांस भरी तो पेट फूल गया, सांस निकाली तो पेट पे चक गया। तो शरीर शिथिल हो गया। जो शरीर में काम किया था, ऊर्जा और शरीर समन्वित होकर बिल्कुल शांत हो गया, आराम आ गया। जिनका नहीं आया हो, थोड़ी देर और इसी तरीके की क्रिया करेंगे। और जब भी आप ऑफिस से आते हैं, दुकान से आते हैं, घर में जाते हैं, घर में आपको जाते ही टेंशन होती है, चाय नहीं मिली, पानी नहीं आया, आप थोड़ी देर आराम से लेट जाओ, कहीं भी लेट जाओ, ज़मीन पे लेट जाओ, बिस्तर पे लेट जाओ, चारपाई पे लेट जाओ और थोड़ी देर शवासन कर लो। इस क्रिया को कर लेंगे, शिथिलता आ जाती है, दिमाग शांत हो जाता है। जब तक आपके लिए पानी और चाय भी आ जाएगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। कितनी बढ़िया क्रिया है कि आपके घर में कभी कलह ना हो। इस क्रिया को तो भाई कर ही दिया करो। और बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया है। बच्चे आपने देखे, बच्चे इसी अवस्था में अपना मस्ती करते हैं। छोटे बच्चे, जन्म हुआ और बच्चों ने खेलना कूदना शुरू कर दिया, हाथ पैर हिलाना। हमने हाथ पैर हिलाना ही बंद कर रखा है। अब हमने क्या करना है, शिथिल तो हो गए, लंबा पेट भी हो गया, लंबोदर हो गए, ज्ञान भी रहा। इतनी देर हमने ज्ञान की बातें करते रहे, सिद्धि रिद्धि बुद्धि सिद्धि चैतन्य सब जागृत है। और अब हम उठने की चेष्टा करेंगे। तो उठने की चेष्टा में दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बगैर आप सहारे के आराम से सीधे उठ पाएँ, हाथों को पीछे ले गए, सांस भरा और आप आराम से उठ पाएंगे। तो ये बगैर सहारे के उठ गए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऐसे नहीं उठना चाहते हैं तो आप घुटनों को एक बार मोड़ लीजिए, शरीर को चेक कर लीजिए, दाहिने बाएं घूम जाइए। इससे आपकी स्पाइन जो खिंचाव आया था वो नॉर्मल हो जाती है, अपनी जगह पे गुरियाँ पहुंच जाती हैं, कोई बाहर नहीं रहती है। और फिर आप घुटनों का प्रयोग करके ऊपर नीचे हो करके बैठ जाए। लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरिओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।